बंदा मुझे कहता है कि तुम मुझे हर 30 मिनट्स दे दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ा के जाऊंगा यहाँ से। ये गलत रास्ते पे, इसको मैंने रास्ता दिखा के जाना है यहाँ से, वरना मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन था ना, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ। तुम्हारा कल्चर भी ऐसा है कि ये किसी ने ऐसे ही बनाया हुआ है और तुम वो बंदरों की तरह इसको फॉलो कर रहे हो। जी तुम कन्वर्ट क्यों नहीं होते, जी तुम ये क्यों नहीं होता। और मैं इन चीज़ों से बहुत तंग आ गई थी वहाँ पे। और ये बातें जो है मैं आज पहली बार आपके सामने कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि लोग ये सुने और समझे इस चीज़ को। मुझे बहुत इस चीज़ से सफ़र होना पड़ा। एक दफ़ा तो यहाँ तक हुआ, ईद का दिन था, मैंने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका ईद था। मैंने कहा आप लोग ईद मनाए, मैं कर देती हूँ ड्यूटी। मेरे साथ एक ही चौकीदार था जो गेट पे था। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा मैं कैलाशी ड्रेस में हूँ तो उनको लगा कि ये तो कैलाश से है। उनको मैंने गाइड किया। वो बंदा मुझे कहता है कि तुम मुझे हर 30 मिनट्स दे दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ा के जाऊंगा यहाँ से। मैंने उसको कहा कि सर मैं ईद का दिन है, बहुत रश है, ये मेरी सरकारी ड्यूटी है, खुदा का वास्ता है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं इन लोगों को अटेंड करना चाहती हूँ। आप किसी और दिन आ जाए मुझे तबलीग करने के लिए, मैं आपकी तबलीग सुनने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि आज मैं अपनी सरकारी ड्यूटी पे हूँ, प्लीज आप इस चीज का ख्याल रखें। कहता है नहीं। उसकी बीवी उसको कहती रही कि इसको तंग ना करो, ये बिजी है, आप क्यों इसको तंग कर। कहते नहीं, ये गलत रास्ते पे, इसको मैंने रास्ता दिखा के जाना है यहाँ से, वरना मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो एक किस्सा था। दूसरा ये था कि मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए, वो भी कुछ लाइक ऐसे ही ऑफिशियल लोग थे, कोई डायरेक्टर लेवल के थे, कोई क्या थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से थे। तो म्यूजियम आए तो मैंने कहा चलो इनको चाय पिलाती हूँ अपने ऑफिस में। तो मैंने उनको ऑफिस बुलाया, मैंने उनको चाय, जैसे हमारा दस्तूर है, हम सबको पिलाते रहते हैं चाय, हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो जब मैं उनको चाय पिला रही थी, उन्होंने मुझे इतना कोई खराब जो उनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन था ना, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ कि एक इंसान जो खुद को तालीम याफ्ता भी बोल रहा है और खुद को बोल रहा है कि मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कल्चर से हूँ या रिलीजन से, वटेवर जो भी है, उसका ऐसे इंटरप्रिटेशन की उम्मीद मुझे नहीं थी कम से कम। तो उसने मुझे बोला कि, मुझे कहते हैं कि एक जू में कुछ बंदरों को रखा गया था और वो बंदर जो है उनके ऊपर पानी रखा गया था, ठंडा पानी। तो वो बंदर जैसे छलांग मारते थे उनके ऊपर ठंडा पानी गिरता था। फिर उनको रियलाइज हुआ कि हमें छलांग नहीं मारना चाहिए, तो वो नीचे बैठ गए सारे। कहते उसके बाद वो एक कल्चर बन गया उनका, जो भी बंदर अंदर आता था वो छलांग नहीं मार सकता था क्योंकि उसको डर था कि ऊपर पानी है, अलंग के ऊपर पानी नहीं था। तो तुम्हारा कल्चर भी ऐसा है कि ये किसी ने ऐसे ही बनाया हुआ है और तुम वो बंदरों की तरह इसको फॉलो कर रहे हो। विल यू इमेजिन मुझे ये कितना बुरा लगा होगा कि ये मैं एक एजुकेटेड बंदी खुद को नहीं भी कह सकती, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी खुद को कह सकती हूँ। मैंने अब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं दुनिया घूमी हूँ, मैं लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मुझे ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो इमेजिन कि जो बच्चियां मैट्रिक के बाद घरों से निकलते हैं, जो बच्चियां एफए के बाद घरों से निकलते हैं, जिन्होंने एजुकेशन भी नहीं किए, उन पर कितना असर होता होगा इन बातों का। तो ये जो बंदर वाला उसने मिसाल दी ना, ये इस बात ने मेरे दिल को बहुत ज्यादा नुकसान को मैं बात बता दूं, मुझे गिला इस बात का है कि आपके लाश आते हैं, आप उस कल्चर को देखें, आप इंजॉय करें उसको। आपको नहीं अच्छा लगता है प्लीज मत आइए, मत आइए। आपको क्या लगता है कि वहां पे जो लोग हैं उनको कोई तबलीग नहीं करता? क्या वो किताबें नहीं पढ़ते? क्या उनको पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, कैलाश क्या है? तो आप अगर अपने सो कॉल तबलीग लेके आते हैं तो आप उसको लेके ना आइए। और कम से कम किसी के दफ्तर में जाकर कोई बंदा सीट पे बैठा हुआ है उसको तो आप ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि किताबें मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे भी पता है। और हम कैलाशी लोग, हमारा बहुत खूबसूरत बिलीफ सिस्टम है। हम कहते हैं कि अगर मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे इसके लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी किस्मत में मुसलमान होना लिखा है तो मैं हो जाऊंगी, उसमें आपकी तबलीग की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी बहन को किसी ने तबलीग नहीं किया, वो मुसलमान हो गए क्योंकि उसकी किस्मत में था ये चीजें। हम किस्मत पे बड़ा बिलीव करते हैं। लेकिन ये लोग जब इस तरह की बातें आपके ऑफिस में आकर आपके एक ऑफिशियल टाइम